guys, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your home. So today we are going to start with our new part 32 with previous topic new words. So yesterday we have done the alphabet A, B and C new words. So today we are going to start with another alphabet's new word D, E and F. So first of all we will do the new words related to alphabet D. So there are 4 kind of new words I'm presenting among you. So watch the video till end, don't skip it and stay connected with the video. So let's get started with it. So first word is days. D-A-I-S, days. So days का मतलब होता है घोंसला, नेस्ट कहते हैं जिसे, नेस्ट कहते हैं जिसे, नेस्ट। अब इसका मतलब है डेज का। डेज वर्ड जो है इसका मतलब घोंसला, चिड़िया का घोंसला जैसे बनते हैं, नेस्ट बनता है। सो डेज मीन्स घोंसला। नेक्स्ट है डेम, D-A-M-E, डेम। सो इसका मतलब है समझदार औरत। ये वुमेन को रिप्रेजेंट करता है, ये वर्ड वुमेन को डेडिकेट होता है, जिसमें ये कहा गया है कि ये औरत समझदार है, समझदार औरत। सो थर्ड वर्ड है हमारा डंट, डंट, D-A-U-N-T, डंट। सो इसका मतलब है डरना, डरना। डंट का मतलब फेयर भी हो सकता है, स्केर्ड भी हो सकता है इंग्लिश में, बट इसका हिंदी में मतलब है डरना। नेक्स्ट एंड द लास्ट D alphabet new word is defect, defect. So it's spelled as D-E-F-I-C-I-T. So its meaning is नुकसान, नुकसान, किसी का घाटा हो जाना, नुकसान हो जाना, उसे हम कहेंगे डिफेक्ट। सो इसके सेंटेंसेस जब हम देखेंगे, साथ साथ हम लोग सेंटेंसेस भी देख लेते ताकि ये पार्ट हमारा क्लियर हो जाए। पहला है डेज, घोंसला। द बर्ड मेड डेज ऑन द ट्री। अब ये इसका सेंटेंस है, द बर्ड मेड डेज ऑन द ट्री। चिड़िया ने घोंसला बनाया पेड़ पर, चिड़िया ने बनाया घोंसला पेड़ पर। सो इसका मतलब ये है कि चिड़िया ने पेड़ पर घोंसला बनाया। द बर्ड मेड डेज ऑन द ट्री। सो आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। डेज इसका मतलब होता है घोंसला बनाना। सो नेक्स्ट है हमारा डेम, नेक्स्ट इज डेम, समझदार औरत। Our new president is Dame. Our new president is Dame. हमारी जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, वह एक औरत है। Everybody knows. So our new president is Dame. हमारी जो न्यू प्रेसिडेंट है, हमारी जो नई प्रेसिडेंट है, वह समझदार औरत है। क्योंकि अगर वो समझदार औरत है इसलिए उसे प्रेसिडेंट चुना गया है। तो एक सेंटेंस ये बन सकता है, आवर न्यू प्रेसिडेंट इज डेम। हमारी न्यू प्रेसिडेंट जो है वह समझदार औरत है, समझदार औरत मीनिंग डेम। सो नेक्स्ट विल बी डंट, डंट मीन्स डरना। At night, Sohail starts dant. At night, Sohail starts dant. मतलब ये है रात को सोहेल डरने लगता है।
डरने लगता है। रात को सुहेल डरने लग जाता है। अब मैंने पर्टिकुलरली कोई वर्ड नहीं लिया, ये मैंने कॉमनली कोई भी वर्ड ले लिया, नेम ले लिया कि वो इंसान रात के समय में डरता है, ये डरने लग जाता है। रात के अंधेरे से कईयों को वो क्या कहते हैं, फेयर होता है, डर लगता है। सो फोबिया कहते हैं जिसे। फोबिया मतलब किसी चीज का बहुत गहरी तरह से डर बैठ जाना हमारे दिल में। किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को अंधेरे से होता है, किसी को शोर से होता है, किसी को सबसे ज्यादा शांति से होता है, कि जब सारा कुछ शांत हो जाए तो हमारे सिर में, ब्रेन्स में कुछ ऐसी नर्व्स वर्क करने लग जाती है जिससे मीन्स सुन्न होने लग जाता है सिर, तो उससे हमें फोबिया होता है कई लोगों को। एट नाइट सुहेल स्टार्ट्स डंट, सो इट्स मीनिंग इज रात के समय में सुहेल डरने लग जाता है। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर। दैट इज डंट। डंट का मतलब है डरना। एंड द लास्ट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट नुकसान। ड्यू टू lots of rain, the crops, oh, the farmer faces defect. So, due to lots of rain, the farmer faces defect. So, इसका मतलब ये है, इसका मतलब डिफिसिट का मतलब होता है नुकसान, डिफिसिट। सो इसका मतलब ये है, सेंटेंस का मतलब ये है, ड्यू टू लॉट्स ऑफ रेन द फार्मर फेसेस डिफिट। सो इसे हम हिंदी में ये बोलेंगे, इस सेंटेंस का ये मतलब है कि बारिश, बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण किसानों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा। किसानों को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा, क्यों? क्योंकि उनके फसलें खराब हो गई। ज्यादा बारिश होने के कारण फसल खराब हो जाती है, सो इस वजह से उन्हें बहुत सारा नुकसान सहना पड़ा। नुकसान। आई होप the letter has been cleared, the alphabet, new words. So let's start with alphabet E. So these are few new words related to alphabet E. D we have done, and we are going to start with letter alphabet E. So the first word is election. इलेक्शन। इलेक्शन होते हैं हर 5 सालों में प्रधानमंत्री के लिए, और कुछ टाइम बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल के लिए, स्टेट गवर्नमेंट चुनने के लिए। सो उसे आखिर हिंदी में कहते क्या है? उसे कहते हैं चुनाव। चुनाव, चुनना, पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव चुनना, अपनी सेवा या फिर अपनी जो कहते हैं कि कमियों को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है उसमें से किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनना जो हमारे लिए अच्छे डिसीजंस ले सके और सुधार ला सके सोसाइटी में। सो चुनाव कहते हैं। नेक्स्ट सेकंड है हमारा इजेक्ट। इजेक्ट। सो इजेक्ट का मतलब है बेदखल करना। बेदखल करना। बेदखल मतलब किसी एक सदस्य को अपने घर से पूरी तरह से बेदखल कर देना, मतलब निकाल देना, जिससे ना कोई हालचाल पूछने तक का मीन्स उसको फिर हालचाल पूछने तक का भी हक नहीं होता। बेदखल कर देना मतलब हमेशा हमेशा के लिए हर तरह से उससे मतलब खत्म कर देना। सो इजेक्ट इसे कहते हैं। नेक्स्ट है एनक्लोज। एनक्लोज बंद करना, किसी चीज को बंद कर देना एनक्लोज करना कहते हैं। एम्बेरसमेंट। Embarrassment. It's a most common word used by the new generations. The word is embarrassment. उलझना, उलझाना, sorry. Embarrassment का मतलब है उलझाना. So these were the 4 new words related to alphabet D or E. So D we have done, and these are of E. So it's
sentences are, पहले का sentence होगा election का, there are elections for Prime Minister after every 5 years. मतलब ये है हमेशा हर बार 5 सालों बाद प्रधानमंत्री चुनने के लिए इलेक्शंस किए जाते हैं, चुनाव किया जाता है. सो आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट इज इजेक्ट, बेदखल करना, जिसका मतलब है बेदखल करना. सो इट्स सेंटेंस विल बी one of my family member was ejected. ejected मतलब मेरे परिवार में से किसी एक सदस्य को बेदखल किया गया. मेरे परिवार में से किसी एक सदस्य को बेदखल किया गया. अब मैंने ये नॉर्मल एक सेंटेंस लिया, इसे कुछ सीरियस नहीं लेगा क्योंकि ये नॉर्मल तौर पर एक सेंटेंसेस है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. नेक्स्ट है एनक्लोज. एनक्लोज, द शॉप कीपर encloses the shop earlier today. So encloses, टेंसेस चेंज होंगे क्योंकि enclose करना encloses करना सेम चीज है, मीनिंग सेम है, बट उसके टेंसेस चेंज होंगे. पास्ट में है, पास्ट की बात चल रही है कि आज उसने ऐसा काम किया था. So its meaning will be first of all the sentence is the shopkeeper encloses the shop earlier today. अब इसका मतलब है दुकानदार ने अपनी दुकान आज जल्दी बंद कर दी. आज अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी. सो इट्स मीनिंग इज जो शॉपकीपर था, जो दुकानदार था, उसने आज अपनी दुकान जल्दी बंद कर दी. सो द सेंटेंस इज द शॉपकीपर encloses the shop earlier today. I hope this is also being cleared. Next, last word is embarrassment. Embarrassment, and its sentence will be there is a sharp headache in my headache due to embarrassment. The sentence is there is a sharp headache due to embarrassment. उलझन की वजह से सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है. कोई इंसान बहुत देर तक बातों को सोचता है. बहुत देर तक एक ही बात को सोचते सोचते उस इंसान के हेड में दर्द होने लग जाता है. ये नेचुरल है. ये सेंटेंस है देयर इज अ शार्प हेडेक ड्यू टू एम्बैरेसमेंट, मतलब उलझनों की वजह से सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है. एक नॉर्मल कम्युनिकेशन सेंटेंस है ये. दीज वर द अल्फाबेट E's new words. Let us start with the last alphabet, F. These are the few 4 words of alphabet F. D we have done, E also we have done. We have to start with F. First word is
faint, faint, F-A-I-N-T. So it's spelled as F-A-I-N-T, faint. So its meaning is बेहोश होना, चक्कर आना, बेहोश होना. So the second is fantasy. Fantasy. It's spelled as F-A-N-T-A-S-Y. Fantasy. So its meaning in Hindi is kalpana. Kalpana. इमेजिनेशन, कल्पना. फैंटेसी को इंग्लिश में इमेजिनेशन कहते हैं, हिंदी में मतलब है उसका कल्पना. सो द थर्ड इज फॉल्ट. फॉल्ट, इट्स स्पेल्ड एज F-A-U-L-T. सो इट्स मीनिंग इज दोष. दोष, गलती, दोष. फॉल्ट का मतलब है गलती या दोष. द लास्ट वर्ड ऑफ अल्फाबेट F is foretell. Foretell. So it's spelled as F-O-R-E-T-E-L-L. Its meaning is भविष्य बताना. भविष्य बताना, फ्यूचर बताना. फ्यूचर टेलर जिसे कहते हैं, फ्यूचर टेलर या फ्यूचर बताना, या फिर कह देते हैं इसको हिंदी में भविष्य बताना. So let's start with their sentences. First word is faint. She fainted as she hasn't ate something since morning. This is the sentence of behosh hona, means faint. So its means tenses are changed. It's in past or present कह सकते हैं इसमें. She fainted as she hasn't ate something since morning. Ate का मतलब है खाना. Eat, ate. Eat मतलब खा रही है या खाना है. Present या फिर future में eat होता है, और जो ate है वो past के लिए यूज किया जाता है. So she fainted, past. She fainted as she hasn't ate something since morning. सुबह से उसने एकने वाला या कुछ भी नहीं खाया, इस वजह से वह बेहोश हो गई. So I hope this word faint is being clear. बेहोश होना, बेहोश हो जाना means fainted. So next is fantasy. Next is fantasy, which means imagination in English, and kalpana in Hindi. So the sentence will be most, or we will do the simpler sentence, that will be Cinderella was a fantasy. Cinderella was a fantasy. अब सिंड्रेला सब जानते हैं, प्रिंसेस थी. सिंड्रेला डिज्नी प्रिंसेस थी, जिसके बारे में बचपन में सभी ने कहानियां सुनी हैं, फिल्म्स देखी हैं. सिंड्रेला वॉज अ फैंटेसी. कई लोग सोचते हैं ये फैंटेसी है, ये कल्पना है, इमेजिनेशन है, और कई सोचते हैं कि ये असल में है. सो मैंने एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिया है, सिंड्रेला वॉज अ फैंटेसी. सिंड्रेला वॉज अ फैंटेसी. सिंड्रेला एक कल्पना थी. I think so that was a fantasy, but I don't know what you people think. But this is the only sentence. Don't take it seriously. But this is the sentence. Cinderella was a fantasy. Cinderella जो थी वो एक imagination थी, कल्पना थी. Next sentence will be fault. Fault. This is all your fault. This is all your fault. अब नॉर्मल सा सेंटेंस लिए मैं किसी से बात कर रही हूँ और उसे ये बोल रही हूँ, दिस इज ऑल योर फॉल्ट. सारा दोष तुम्हारा है. ये सारा दोष तुम्हारा है. ये सब कुछ तुम्हारी गलती है. ये सब कुछ तुम्हारा दोष है. तो वो सेंटेंस होगा दिस इज ऑल योर फॉल्ट. आई होप दिस फॉल्ट मीन्स दोष is being clear to you all. The last is
foretell, it's mean भविष्य बताना. Many people visit foreteller to या फिर foretell का मतलब होता है भविष्य बताना और foreteller का मतलब होता है भविष्य बताने वाला. सो हम लोग दोनों करते हैं क्योंकि दोनों में मतलब मैंने आपको foretell का मतलब बता दिया था कि उसका मतलब भविष्य बताना. अब foreteller का मैं सेंटेंस बना रही हूँ जिसमें ये है कि वो भविष्य बताने वाला इंसान है. Many people visit foreteller to solve their problem. So the sentence is many people visit foreteller to solve their problem. I should make it clearly. So once again, I'll write this sentence. Many people visits or visit only foreteller to solve their life problems. So बहुत से लोग भविष्य बताने वालों के पास जाते हैं अपनी जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने के लिए. This is the sentence. The sentence is many people visit foreteller. Many people visit foretellers to solve their life problems. Foreteller एक भविष्य बताने वाला, भविष्य बताने वालों. Foretellers भविष्य बताने वाले. So the sentence is many people visit foretellers to solve their life problems. So बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने भविष्य बताने वालों के पास जाते हैं ताकि उनकी जिंदगी की समस्याओं से उन्हें छुटकारा मिल सके. उन्हें अपनी जिंदगी की समस्याओं को सुलझाना होता है और इसलिए वह कई लोग भविष्य बताने वालों के पास जाते हैं क्योंकि वो लोग भविष्य बता देते हैं. उस हिसाब से इंसान बड़ा उछल जाता है कि हाँ मुझे तो मेरे भविष्य पता लग गया. So many people visit foretellers to solve their problems. Let's again decide and read the meanings. First is faint, बेहोश होना. Fantasy, कल्पना. Fault, दोष. Foretell का मतलब हो गया भविष्य बताना और foreteller का मतलब हो गया भविष्य बताने वाला. So these were the three alphabets D, E, F. इनके रिलेटेड आज हमने न्यू वर्ड्स पढ़े. सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और स्टे कनेक्टेड विद मी with subscribing my channel. I'll be back with next video with the new part soon. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you for watching my video. Bye bye.